हेलो एवरीवन। आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक कोट के साथ करूंगा। हुएवर कंट्रोल्स द इंडियन ओशियन विल डोमिनेट एशिया, द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड ऑन इट्स वाटर्स। यानी कि जो भी इंडियन ओशियन को कंट्रोल करेगा वो एशिया पर राज करेगा और पूरी दुनिया की डेस्टिनी हिंद महासागर के पानी से तय होगी। अब ये कोट किसने कहा था ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये बात किसी मैरीटाइम स्ट्रेटेजिस्ट ने कही है। ये आपको मैं बताऊंगा कि किसने कही है, पर यह बात अब बहुत ऑब्वियस हो चुकी है कि इंडियन ओशियन अब एक वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स यानी रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और इसी वजह से इंडिया को इंडियन ओशियन में अपनी पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। पर सवाल ये है कि ये तो एक ओशियन है, यानी ये समुद्र नहीं है, ये महासागर है और इतने बड़े एरिया को इंडिया की सरजमी से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे इस पर नज़र रख सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जवाब है एलाइज की मदद से, यानी दोस्तों की मदद से, जिनके साथ हमें स्ट्रेटेजिक पैक्ट्स और ट्रीटीज साइन करने होंगे। इंडियन ओशियन का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप से लगता है, जिसमें अगर हम टॉप टू बॉटम चलें तो सोमालिया, कीनिया, फिर तंजानिया, मोजाम्बिक और सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका है, जो कि मेनलैंड अफ्रीका में आते हैं, लेकिन ये इंडियन ओशियन से लगते हैं। चार ऐसे देश हैं जो मेनलैंड अफ्रीका से अलग यानी टोटली अलग होकर इंडियन ओशियन में एक द्वीप यानी एक आइलैंड के तौर पे बसे हैं, जैसे मादागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस और सेशल्स। चाइना आप जानते हैं आजकल क्या कर रहा है। चाइना पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है, उसकी स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये कहने की भी अब ज़रूरत नहीं है कि चाइना की आज वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। अमेरिका पीछे होता जा रहा है, अमेरिका की हेगेमनी कम हो रही है। मैरीटाइम सिल्क रूट के बड़े डोमिनेंट प्लान चाइना ने ऑलरेडी बना लिए हैं। चाइना तंजानिया का जो बागामोयो पोर्ट है उसको अब हथिया चुका है एक तरह से, राइट। $10 बिलियन उन्होंने पे किए हैं बदले में। और केन्या का जो लमू पोर्ट है, $367 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से चाइना उसको भी खरीद चुका है। अब ऐसे में एक एंजाइटी आती है, एक एप्रीहेंशन पैदा होती है कि इंडिया चाइना के इस रीजनल सर्ज को कैसे काउंटर कर रहा है। अभी हाल ही में इंडिया और सेशल्स की एक वर्चुअल समिट हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के प्रधानमंत्री, जो प्रेसिडेंट होता है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोजीशन प्रेसिडेंट की होती है, तो सेशल्स के इलेक्टेड प्रेसिडेंट वेवेल राम कलामा इसमें शामिल हुए थे। इंडिया ने सेशल्स को एक जहाज गिफ्ट करा है, फास्ट पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है PS ज़ोरोएस्टर। और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने सेशल्स के लिए अनाउंस करे हैं, जो सेशल्स के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इंडिया कई तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेशल्स में बना रहा है। सेशल्स जो है अपनी लोकेशन की वजह से इंडियन ओशियन में रीजनल और स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत ही अच्छा एलाय इंडिया का साबित हो सकता है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी ऐड करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पिछले 33 सालों में जिन्होंने सेशल्स को विजिट किया था। तो मैं आज सेशल्स के बारे में आपको बताऊँगा, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्त बनाने के लिए दोस्त को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम सेशल्स के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सेशल्स हमारे लिए इतना हेल्पफुल कैसे साबित हो सकता है। सेशल्स मेनलैंड अफ्रीका से एक तकरीबन 1500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है और लगभग 115 टापू हैं, 115 द्वीप हैं, जिनको हम मिला के रिपब्लिक ऑफ सेशल्स बोलते हैं। इसकी आबादी बहुत ही कम है, 1 लाख लोग रहते हैं। मेरे ख्याल से हमारी कैपिटल दिल्ली में तो एक छोटी सी कॉलोनी में भी 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो पूरे सेशल्स की आबादी लगभग 1 लाख के आसपास है। इंडिया की तरह इस पर अंग्रेजों का राज था और 1976 में आज़ादी मिली सेशल्स को। अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वेवेल राम कलामा। और आपको हैरानी होगी जान के कि राम कलामा जी के जो फादर हैं वो बिहार के गोपालगंज से थे और फिर वो बहुत पहले सेशल्स चले गए थे, फिर वहीं शिफ्ट हो गए थे और उनके बेटे आज प्रेसिडेंट हैं सेशल्स के। सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया है और यहाँ की ये सबसे बड़ी सिटी भी है। 2017 के IMF के फिगर्स के हिसाब से सेशल्स का GDP यानी पर कैपिटा जो वहाँ का जो इनकम है लोगों का, वो लगभग $16,332 है। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि $16,332 मतलब लगभग 1 लाख रुपए महीना। तो सेशल्स की GDP काफ़ी अच्छी है पर कैपिटा के हिसाब से। और कंसिडरिंग कि इतना छोटा आइलैंड है एक तरह से, यानी लगभग 460 स्क्वायर किलोमीटर, तो उसके लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है ये कि उसका इतना सिग्निफिकेंट GDP पर कैपिटा है।
वर्ल्ड बैंक के पैरामीटर्स में ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दूसरा देश है जो हाई इनकम इकोनॉमी वाला देश है। और सेशल्स में तकरीबन 10,000 के आसपास इंडियन ओरिजिन के पर्सन रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच जो है वो बोली जाती है। तो सेशल्स के रिलेशंस इंडिया के साथ कैसे हैं? सो फ्रेंड्स, इंडिया और सेशल्स के रिश्ते इंडिपेंडेंस के बाद से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। यहाँ पर जब मैं इंडिपेंडेंस बोल रहा हूँ तो मैं सेशल्स की इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। और मॉरिशस की तरह यहाँ पर भी बिहार और जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ से बहुत सारे लोग जाकर काफ़ी बड़ी तादाद में बस गए थे। और जब सेशल्स आज़ाद हुआ था तब भारत का एक जहाज था INS नीलगिरी, वो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेने भी गया था। फिर 1979 में इंडिया ने अपना मिशन यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले, और 1986 में एक बहुत अहम चीज़ हुई। सेशल्स के जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे जिनका नाम था ओगिवली बर्ल्यूज, उन्होंने वहाँ पे तख्ता पलट की कोशिश करी। वहाँ पे उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे अल्बर्ट रेने, उनको हटाने की कोशिश करी कू यानी तख्ता पलट करके। तो अल्बर्ट रेने ने इंडिया से मदद मांगी इस कू को रोकने के लिए, और इंडिया ने अपना एक जहाज भेजा वहाँ पे, नेवल वेसल विंध्यागिरी, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, और हमने तख्ता पलट को रोक दिया। हम पहले भी सेशल्स को जो जहाज हैं वो गिफ्ट कर चुके हैं। अभी अभी हमने PS जो ज़ोएब्स्टर जहाज है वो हमने गिफ्ट किया है, लेकिन इससे पहले भी हम 3 जहाज और गिफ्ट कर चुके हैं। तो ये चौथा जहाज है जो हमने गिफ्ट किया था सेशल्स को। इससे पहले हम 2005 में हमने एक जहाज गिफ्ट किया था PS टोपैज। उसके बाद 2 और पेट्रोल वेसल्स हमने गिफ्ट किए थे 2014 में, जिसका नाम था PS कॉन्स्टेंट, और 2016 में एक बोट गिफ्ट की थी जिसका नाम था हरमीज। ये सारे के सारे जो जहाज हैं या जो बड़ी नाव हैं, ये सेशल्स की मदद करते हैं वहाँ पे एंटी स्मगलिंग, पेट्रोलिंग और एंटी पोचिंग ऑपरेशंस में। इंडिया ने 2015 में सेशल्स के साथ 2 बड़े एग्रीमेंट साइन किए थे। सबसे पहला था ब्लू इकोनॉमी प्रोटोकॉल, यानी समुद्र से मिलने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और इसमें क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सेशल्स समुद्र के बीचों बीच है, तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारे समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा और सेशल्स डूब सकता है। तो क्लाइमेट चेंज में भी इंडिया सेशल्स के साथ इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन कर रहा है। और दूसरा पैक्ट था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। आपको याद होगा 2015 में फ्रांस के उस वक्त के राष्ट्रपति हॉलैंड और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को शुरू किया था, तो सेशल्स भी इसका मेंबर बना है। सोलर एनर्जी को टैप करके यहाँ पे कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। और 2015 में एक हमारी स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है सागर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक फॉर्मूला दिया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि सागर। ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक विजन है इंडियन ओशियन रीजन के लिए। यानी इंडियन ओशियन में जो भी कंट्रीज हैं, चाहे वो मालदीव्स है, राइट, चाहे वो सेशल्स है, चाहे वो मॉरिशस है, जो भी कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशियन में, उन सब के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। हम अपने रिलेशंस जो हैं हमारे नेबर्स के साथ बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो इसका नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और 8 अप्रैल 2021 यानी इसी साल हमने कई सारे एग्रीमेंट अंडर द पॉलिसी सागर साइन किए हैं सेशल्स के साथ। इनफैक्ट सेशल्स में जो वहाँ का कोर्ट है, वहाँ की बिल्डिंग भी हमने तैयार करवाई है। इस बिल्डिंग को हैंड ओवर करने के साथ ही टोटल 29 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें बोलते हैं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो इंडिया सेशल्स में बना रहा है। इनफैक्ट इंडिया ने 1 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट भी गिफ्ट किया है सेशल्स को। और वैक्सीन मैत्री जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमने कोविड की 50,000 वैक्सीन की डोजेज भी सेशल्स को गिफ्ट की थी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेशल्स हमें दे सकता है, और वो है अजम्पशन आइलैंड। इंडिया और सेशल्स के रिलेशंस में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है अजम्पशन आइलैंड। सेशल्स के बहुत सारे आइलैंड हैं, उनमें से एक है अजम्पशन आइलैंड। यहाँ पर इंडिया अपना नेवल बेस बनाना चाहता है। इनफैक्ट PM मोदी जब 2015 में सेशल्स गए थे तो उसके दौरान हमने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है इस पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। और इसका रीज़न है आज जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं राम कलामा, क्योंकि राम कलामा उस वक्त ऑपोजिशन लीडर थे 2015 में। तो उन्होंने सेशल्स में लोगों को ये कहा, वहाँ पे एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद की लहर आई कि जिस तरह चाइना दूसरे कंट्रीज़ को डेट ट्रैप में फंसा रहा है। चाइना पहले बहुत ज़्यादा लोन देता है कंट्री को, फिर उसको उधार में फंसा लेता है, तो कहीं इंडिया भी ऐसा ना करे।
तो राम कलावा ने बहुत ज़्यादा सेशल्स के जो लोग हैं उनके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को प्रोवोक किया और कहा ये आइलैंड हम इंडिया को नहीं लेने देंगे। और बाद में जब राम कलावा वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, राइट, तो इंडिया ने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि कहीं ये प्रो चाइना ना हो जाएं। इसीलिए उनके प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 1 महीने के अंदर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को सेशल्स के विजिट पर भेजा। इनफैक्ट ना सिर्फ हम अजम्पशन आइलैंड जो सेशल्स हमें देगा, शायद देगा, उसके अलावा ईरान का छाबर, ओमान का डुकम और मॉरिशस का अगालेगा, ये सारे भी हम स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस बनाना चाहते हैं जिससे इंडियन ओशियन में हम चाइना को काउंटर कर सकें, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारे आइलैंड्स और मिलिट्री बेसिस हैं। जैसे पाकिस्तान का ग्वादार, वो भी चाइना का है, तो अगर हमें ग्वादार को काउंटर करना है तो हमें छाबार की ज़रूरत है। सेशल्स की 50% से ज़्यादा जो उनके मैरीटाइम एसेट्स हैं और 70% से ज़्यादा की कैपेसिटी ट्रेनिंग इंडिया करता है। वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग होती है वो इंडिया की हेल्प से होती है। तो भले ही आज जो वहाँ प्रेसिडेंट है राम कलावा, वो अजम्पशन आइलैंड को इंडिया को देने से विरोध कर रहे थे उस चीज़ का, लेकिन वो जानते हैं कि इंडिया पर उनकी निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। और सेशल्स की लोकेशन का अंदाज़ा, उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रशिया ने सेशल्स को 5 लाख USD का डोनेशन दिया है, जो कि इस कंट्री के लिए एक अच्छी खासी रकम है। तो फिलहाल इंडिया ने अजम्पशन आइलैंड के टॉक्स को पॉज पे रखा है और अभी इंडिया कोशिश कर रहा है कि सेशल्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उनको वैक्सीन दे, सोलर प्रोजेक्ट्स पे काम करे, जिससे अजम्पशन आइलैंड मिलने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ती रहे, क्योंकि लोग जो हैं हम पीपल फ्रेंडली रिलेशन चाहते हैं। तो जब किसी कंट्री के लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो उतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स प्रोवोक हो सकते हैं। और चाइना ने कीनिया और तंजानिया में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रखे हैं ऑलरेडी, तो चाइना का इंडियन ओशियन डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में ये और ज़्यादा वाइटल हो जाता है कि इंडिया इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा रोबस्ट बनाए। और मैंने आपको एक कोट बताया था इस वीडियो के शुरू में, मैंने इस वीडियो की शुरुआत एक कोट से की थी। वो अल्फ्रेड थेयर महान का कोट है, जो अमेरिका के नेवल ऑफिसर थे। उन्होंने कहा था जो इंडियन ओशियन पे राज करेगा वो आने वाली सदी में दुनिया पे राज करेगा। तो मैं आशा करता हूँ भारत और सेशल्स के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे और एक समय आएगा जब हमें अजम्पशन आइलैंड फाइनली मिल जाएगा। इस वीडियो पे आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सेशल्स एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेशल्स के बारे में, उनके टूरिज्म के बारे में कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं ज़रूर वो वीडियो आप तक लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।